दोस्तों, समाज में, लोगों के दिलों में हम राज कैसे करें, समाज में हमारा लोग मान सम्मान कैसे बढ़ाएं। हर एक इंसान सोचता है कि हमारी वैल्यू समाज में सबसे ज़्यादा रहे। सभी लोग मेरे नाम को जाने, मेरा सम्मान करें। मैं जिस रास्ते से निकलूं, सब लोग मुझे कहें कि वाह, मेरी तारीफ़ करें, कितना अच्छा इंसान है। कैसे बनूं मैं सर्वगुण संपन्न, जिससे लोग मेरा घर में भी, समाज में भी और देश में विदेश में भी मेरा सम्मान बढ़े, मेरा मान बढ़े। मैं फेमस हूँ, क्या करूँ? तो फेमस होने के, अपने मान सम्मान पाने के आज हम दोस्तों इस कहानी में समझेंगे 10 तरीका, 10 नियम, 10 खूबियाँ। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये 10 खूबियाँ आपके अंदर है तो लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, आप समाज में मान सम्मान भी पाएंगे और एक प्रसिद्धि पे आएंगे। तो कौन सी वो 10 बातें हैं? तो दोस्तों, वो कौन से 10 नियम हैं, वो कौन से 10 तरीके हैं, चलिए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कोई चीज़ अगर हम कहानी के माध्यम से समझते हैं तो हमारे ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो आप इस कहानी में वो सारी 10 बातें जान जाएंगे, किससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन फिर लास्ट में हम ये भी बताएंगे वो 10 नियम कौन से हैं, वो 10 बातें कौन से हैं, जिसे आप अपना करके आप खुद अपने घर में, अपने समाज में, अपने यार दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में एक बड़े मान सम्मान को हासिल कर सकते हैं। उस पे हम एक एक पॉइंट पे 10 बातें बताएंगे और उसका हम विश्लेषण भी करेंगे, उसे हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी जानते हैं, इस कहानी में स्पष्ट हो जाएगा। एक समय की बात है, धर्मराज नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा हमेशा अपने इसी बात को लेकर परेशान था कि लोग उसका मान सम्मान क्यों नहीं करते, लोग उसकी प्रजा उसका मान सम्मान क्यों नहीं करता। मैं हमेशा प्रजा का ध्यान रखता हूँ, लेकिन प्रजा मुझे इतना मान सम्मान क्यों नहीं देती जिस तरह से दूसरे राजाओं का मान सम्मान होता। मेरा इतिहास के पन्नों में कैसे नाम दर्ज होगा, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि लोग मुझे सर आँखों पर बैठाए। मेरा जिधर से रथ निकले, मैं जिधर से निकलूं, लोग मेरी वाहवाही करें। यह हमेशा इसी चक्कर में परेशान रहता था। एक दिन उन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उनकी मीटिंग में राजमंत्री, एक से एक पंडित, विद्वान सब लोग इकट्ठा हो। अब वह राजा कहने लगा कि आप लोग सब हमें बताइए कि हम क्या करें कि लोग हमारा मान सम्मान करें, मेरा वैल्यू करें, लोगों के दिलों में मैं छा जाऊं, मेरा इतिहास के पन्नों में नाम हो। सब एक एक करके राजपुरोहित, विद्वान सब लोग अपने अपने विचार बताए। उसी में एक बौद्ध भिक्षु थे। उनके चेहरे से तेज चमक रहा था, ऐसा तेज चमक रहा था मानो ये साक्षात सूर्य भगवान का रूप है। ऐसा देख करके सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सब अपने अपने विचार रख दिए, लेकिन वह तेज जो चमक रहा था, एक बगल में खड़े थे, वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने उनसे कहा, भाई आप भी, महात्मा जी आप भी अपने कुछ विचार बताइए, राजा सभी के विचारों से संतुष्ट नहीं है। तो वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं ऐसे विचार नहीं, मैं आपको महाराज एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से आप समझ जाएंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। हम अपने समाज में, हम अपने की प्रजा के पीछे, हम अपने प्रजा के प्रति, अपने प्रजा के दिलों में कैसे छा जाएं, कैसे फेमस हो जाएं, आप इस कहानी से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं वो 10 बातें बताऊंगे जो आपके अंदर होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो 10 चीज़ें आप अपने अंदर लाइए। उन 10 बातों का, उन 10 नियमों का पालन करिए। चलिए कहानी बताते हैं। वह बौद्ध भिक्षु कहानी बताना शुरू करता है। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं, बल्कि उसके राज्य से सटे सभी राज्यों में
भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती। एक दिन रूपसेन के दरबार में बीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो बीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बीरवर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी, ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने लायक हो भी या नहीं। राजा की यह बात सुनकर बीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। बीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुए। चूंकि बीरवर बहुत शक्तिशाली और एक बुद्धिमान योद्धा था, उसने अपने कौशल को इस तरह से प्रस्तुत किया कि उस राज्यसभा में सभी लोग उपस्थित उसके कौशल से प्रभावित हो। राजा ने पूछा, बीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर बीरवर बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। बीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी बीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में बीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर बीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक मेरी प्यारी बेटी है। हम 4 परिवार का हमारा घर है। बीरवर का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ सोच विचार कर उसने बीरवर को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च के देने की बात को मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि बीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। बीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद हुआ। उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। बीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाया। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांटकर खुशी खुशी उस भोजन को ग्रहण किया जिसमें उसको संतुष्टि होती थी। बीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देखकर जाकर राजा को बताया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को बीरवर अच्छे काम में लगा रहा। अब राजा को यह देखना था कि बीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। बीरवर जब महल पहुंचा, राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि बीरवर बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। बीरवर की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देख राजा बहुत ही खुश हुआ। बीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। हमेशा जब भी राजा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, बीरवर हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री के रोने बिलखने की आवाज़ सुनी। स्त्री की आवाज़ सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने बीरवर को बुलाया
और कहा, जाओ और पता लगा कर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है, साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही बीरबल वहाँ से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरबल को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। ऐसे लग रहा था कोई वह महारानी है। वह कभी नाचती, कभी कूदते, कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख बीरबल उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। बीरबल के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है, इसी बात का मुझे बहुत दुख है, कहकर रोने लगी। राजा की मौत सुनकर बीरबल ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय है, कोई इसका समाधान है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल बोला, आप मुझे उपाय बताएं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँगा महाराजा की जान बचाने के लिए। बीरबल के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ, बिना किसी बीमारी के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन बीरबल घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब बीरबल के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुन बीरबल अपने पूरे परिवार को साथ लेता और देवी के मंदिर पहुँच जाता। मंदिर पहुँच बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता, बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता। सोचिए दोस्तों, कैसे एक बाप अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता। भाई की मौत पर बीरबल की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर बीरबल की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। इतना कहते हुए बीरबल की पत्नी बीरबल के हाथ से तलवार छीन अपना सिर माता के चरणों में चढ़ा देती है। कैसी घटना रही होगी, वह भी अपना सिर माता के चरणों में चढ़ा देती। पत्नी की मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा, मैं अकेले जिंदा रहकर क्या कहूँगा। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है और अपना भी सर माता के चरणों में चढ़ा देता। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुँचे और सारा नज़ारा देख बहुत दुखी हुए। उन्हें बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुखी। मेरे कारण आज चार परिवार अपनी बलि चढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर, ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा।
बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ देवी माँ प्रकट हो जाती। देवी कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाए। देवी की यह बात सुन राजा कहता है, देवी आप वीरवर और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत वीरवर और उसके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर देती। सब चमत्कार हो जाता है। वह बौद्ध भिक्ष यह कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद राजा से कहता है, महाराज, इसमें तो आप समझ गए होते हैं कि कैसे वैल्यू बढ़ाई जाती है। आज समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको 10 ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिसे आप अपना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एक समाज में मान सम्मान पा सकते हैं। आपकी प्रजा भी आपका मान सम्मान करे। पहला है, किसी के लिए हमेशा आप उपस्थित न रहें। अपनी वैल्यू आप अलग बढ़ाएं। आप क्या है क्या नहीं है यह देखना होगा और समाज में प्रजा के प्रति आपका कर्तव्य है कि प्रजा की हमेशा देख रेख करें। आपकी प्रजा कभी कष्ट में नहीं होनी चाहिए। जब आपकी प्रजा कष्ट में नहीं होगी, आपकी प्रजा सुखमय होगी, तो आपको हमेशा याद रखेगी और अपने सर आंखों पर बैठा करेगी। दूसरी बात है कम बोले। आदमी को कम बोलना चाहिए। अगर आदमी को अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो आदमी को कम बोलना चाहिए, ना कि कोई बात कर रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं उसमें भी अपनी बात को अड़ाइए। अपनी एक अलग पहचान बनाइए। बात पे टोका टोकी नहीं करना चाहिए। कम बोलने की आदत अपनाना चाहिए। और अगली बात जो है, अपना समय बर्बाद ना करें। समय बहुत बहुमूल्य है। इस एक समय को आपको उसको देखना होगा कि हमारा समय कहाँ पे उपयोग में लग रहा है, कहाँ पे उपयोग में नहीं लग रहा है। तो इसलिए समय को बर्बाद ना करें। और तीसरा है, अपनी तारीफ खुद ना करें। अपनी तारीफ खुद ना करें। सिर्फ और सिर्फ आदमी को कर्तव्य करना चाहिए। अगर आदमी निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करेगा, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करेगा, तो खुद ब खुद उसकी जो है तारीफ होगी। अपने आप तारीफ करने से मूर्खता की गिनती में हो जाती है, मूर्खता की पहचान होती है। और अगला जो है, ज्ञान बढ़ाएं। हमेशा ज्ञान बढ़ाएं। उसके लिए आप किताबें पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, जो भी पढ़ें, ज्ञानी लोगों को अपने संपर्क में रखें। एक अलग से विद्वानों की टीम बनाएं। अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। आदमी को अपना ज्ञान, जो आदमी अपने ज्ञान को पढ़ाएगा, जितने पढ़ेगा उतने आगे बढ़ेगा। जैसे कहा गया, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने पूरे परिवार वालों को या सब लोग ये जान लीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए। अगली जो बात है, अपनी पहचान बनाएं। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको पर्सनालिटी देखना होगा। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने के स्किल, चलने के स्किल, उठने के स्किल, बैठने के स्किल, सब कुछ आपको अपनी एक अलग पहचान बनाना होगा। जब आप अपनी एक अलग पहचानेंगे तो पहचान अपने आप बन जाएगी। अपने वचन को पूरा करें। अगली बात, अपने वचनों को पूरा करें। जो आप किसी से कमेंटमेंट कर रहे हैं, कुछ आप किसी को कह रहे हैं, उस बात पर खरा उतरे और उस बात पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। जब आप जो वचन जिसको देंगे, उतने टाइम पे पहुंचेंगे, वो काम करेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगला जो है, सफल इंसान बने। आप अपना एक जब मैनेजमेंट करेंगे, ऊपरी वाली सारी बातों का पालन करेंगे, तो आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। सफल इंसान वही बनता है जिसके पास ज्ञान होता है, जो अपने समय को सही उपयोग करता है, वो आगे बढ़ता जाता है। अगली बात जो है, अपने गुस्से पर काबू रखें। हमेशा गुस्सा क्षण मात्र के लिए आता है, लेकिन यही क्षण मात्र का गुस्सा जो है आदमी को बर्बाद कर देता है, आदमी को पूरी ज़िंदगी पछताने के लिए छोड़ देता है। इसलिए सफल इंसान को गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा हंसता रहता है। तो आपको अपने ज़िंदगी से गुस्से नाम की चीज़ को हटा देना होगा, निकाल देना होगा। और अगली बात, कभी भी चिंता नहीं करना। चिंता पूरे शरीर को खा जाती है। चिंता को छोड़ के वर्तमान में जीना चाहिए।
अगली बात जो है, कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए। अगर आपको प्रसिद्धि हासिल करना है, आपको लोगों के बीच में प्रसिद्ध होना है, तो झूठ का सहारा नहीं लेना। अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं, जिस दिन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आएगी, उस दिन आप और भी बुरे हो जाएंगे। जो भी थोड़ा बहुत मान सम्मान होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये 10 बातें अपना करके आप एक समाज में मान सम्मान पा सकते हैं।